हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने कोरोना के चलते बनी स्थिति के विषय पर बैठक बुलाई है। सीएम ने सीएम निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश सरकार ने जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। हरियाणा न्यूज से बातचीत में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के कोर्स पूरा करने के लिए गर्मियों या सर्दियों का कोई भी अवकाश नहीं करेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड की तरफ से इन परीक्षाओं को 1 जुलाई से 15 जुलाई तक लिए जाने का फैसला लिया गया है। बोर्ड की तरफ से 10 दिन पहले तारीखों की सूचना दे दी जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक करवाने का निर्णय लिया गया है। इन परीक्षाओं को कोरोना महामारी के चलते स्थगित किया गया था। साथ ही बताया कि आने वाले सोमवार को 10वीं की परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में थानेसर नगर परिषद कार्यालय के बाहर कूड़ा उठाने पर लगाए गए यूजर चार्जेस के विरोध में 10 पार्षद धरने पर बैठ गए। उनके साथ 1 दर्जन पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे। पार्षदों और पूर्व पार्षद ने इसे नाजायज जजिया कर बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसे उस समय भी बल दिखा मिला जब पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा भी धरने पर पहुंच गए। बहादुरगढ़ में एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बराही फाटक के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। हमलावरों ने फाइनेंसर पर गोली दागने के साथ साथ चाकू से भी वार किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रदेश में बदमाशों का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां नशे का काला कारोबार करने वाले बदमाशों ने पुलिस के सामने ही एक मछली व्यापारी को उसके कार्यालय में लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया और हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गुंडागर्दी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना फरीदाबाद के सेक्टर में 22 स्थित मछली मार्केट की। फिलहाल घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भिवानी के भीम स्टेडियम के बाहर 3 युवकों पर बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। इसमें तीनों युवक बाल बाल बच गए। हमलावर गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। प्रदेश में 2841 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। इसके अलावा इलाज के बाद अब तक 1082 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं प्रदेश में 23 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी रोडवेज बस सेवा के कई रूटों को आज फिर से शुरू कर दिया गया। रोडवेज विभाग के उच्च अधिकारियों ने इसके लिए आवश्यक अनुमति दे दी है। इसके बाद स्थानीय रोडवेज कार्यालयों ने विभिन्न रूटों के लिए टाइम टेबल भी निर्धारित कर दिए हैं। लॉकडाउन की वजह से रोडवेज बसों का पहिया पिछले कई दिनों से जाम था, लेकिन छूट मिलने के बाद अब फिर से बसें चलनी शुरू हो गई हैं। फतेहाबाद में एक बार फिर से रोडवेज की बसें सवारियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतर गई हैं। हालांकि अभी कम बसों को ही चलाया जा रहा है। आज फतेहाबाद से चलकर एक बस टोहाना पहुंची, लेकिन इसमें सिर्फ 2 सवारियां ही देखी गई। हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में यमुनानगर के तेजली स्टेडियम से कई बसें प्रवासी मजदूरों को लेकर गुरुग्राम के लिए रवाना हुई। फिर वहां से उन्हें बंगाल, उड़ीसा और बिहार भेजा जाएगा। इन प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें मास्क और खाना भी उपलब्ध कराया गया। जिला राजस्व अधिकारी और नोडल ऑफिसर अभिषेक कुमार ने बताया कि अभी तक यमुनानगर जिला प्रशासन द्वारा कई हजार मजदूरों को उनके घर भेजा जा चुका है। बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में रुपए निकालने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो रही है। बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
बैंक प्रबंधन और शासन प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए व्यवस्था नहीं बनाई गई है, लेकिन उपभोक्ता सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए भारी संख्या में वे बुजुर्ग बैंक पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा से सटी सभी सीमाएं सील की गई थी, जिसके बाद आज दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को हटाया गया, जिससे अब दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। बता दें कि 33 दिन बाद बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई गई है। अंबाला में बगैर मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना सदर के एसएचओ के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान बगैर मास्क के बाजार में मौजूद लोगों के 500 रुपए के चालान काटे गए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की गई। कैथल में कोरोना वायरस का एक नया केस सामने आया है। यहां मुंबई से परिवार के साथ लौटे 4 साल के बच्चे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। राहत की बात यह है कि परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब ये परिवार मुंबई से लौटा तो सभी का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 4 साल का मासूम कोरोना संक्रमित पाया गया। कोरोना का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित मासूम के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को एहतियात के तौर पर आइसोलेट कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने इनके गांव को भी सैनिटाइज करने का आदेश दिया है। गोहाना के गांव कथूरा में कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया है। यहां पीएमओ में तैनात दिल्ली पुलिस के जवान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। फतेहाबाद की एमसी कॉलोनी में 70 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग 31 मई को नोएडा से लौटा था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसे घर पर क्वारंटाइन किया गया था। घरौंडा उपमंडल में कोरोना के एक साथ 9 नए मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 3 मामले संजय नगर, 2 प्रेम नगर, 3 मधुबन और कोरोना का एक मामला कैमला गांव से है। कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली और मुंबई की है। नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमितों के घर के सामने कोविड-19 के पोस्टर लगा दिए हैं। साथ ही आसपास के इलाके को भी सैनिटाइज कर लोगों को सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई है। अंबाला में बुधवार को सुबह स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से हड़कंप मच गया, क्योंकि आज सुबह ही अंबाला में 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अंबाला स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं अब निरंतर बढ़ती जा रही है। अंबाला में बीते 48 घंटों में 15 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। इंद्री के गांव फूसगढ़ में एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है, जबकि दूसरा केस गांव बदरपुर में सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों शख्सों को करनाल राजकीय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवा दिया है। साथ ही परिवार के 12 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया। कनीना उपमंडल के गांवों में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। नए मामले सामने आने के बाद विभाग की टीम ने संक्रमितों को नारनौल में बनाए गए स्पेशल कोविड वार्ड में भेजा। इसके साथ ही इन गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री भी जांच की जा रही है। साथ ही इनके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के अखबारों के हॉकर्स को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की होम्योपैथी दवाई और राशन वितरित किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि जिस तरीके से हमारे अखबार के हॉकर काम कर रहे हैं, ये तारीफ के पात्र है। विपुल गोयल ने बताया कि पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लाखों लोगों को फरीदाबाद में होम्योपैथिक दवाई बांटी जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सिरसा विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा की माता जी का मंगलवार को निधन हो गया। गोपाल कांडा की माता राधा देवी कई दिनों से अस्वस्थ थी। इसके बाद मंगलवार को निर्जला एकादशी के दिन उनका निधन हो गया।
सिरसा की श्री बाबा तारा कुटिया परिसर में गोपाल कांडा की माता राधा देवी का अंतिम संस्कार किया गया। भवानी खेड़ा में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों का आरोप है कि सीवरेज के ठप होने से उसके गंदे पानी से उनका जीना दूभर हो गया है और उनमें बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। साथ ही वार्ड वासियों ने बताया कि बार बार समस्या को अवगत करवाने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी समस्या की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अग्निशमन सेवा और नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर दमकल विभाग के 6 कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने मंडी बोर्ड के तहत फायर स्टेशनों पर लगाए गए फायर कर्मचारियों को ड्यूटी के बाहर कर रखा है, लेकिन जो सरकार के साथ उनका समझौता हुआ था उसे लागू नहीं किया गया। फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में निर्माणाधीन केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट परमाणु पावर प्लांट के मजदूरों ने ठेकेदार पर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परमाणु पावर प्लांट में कार्यरत मजदूरों ने निर्माणाधीन प्लांट के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। ये मजदूर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें ठेकेदार के मार्फत नौकरी पर रखा गया था, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा उनको मनमर्जी से सैलरी दी जा रही है। खाली चेक पर साइन लिए जाते हैं और मर्जी से सैलरी दी जाती है। वहीं जिन मजदूरों ने ठेकेदार की इस नीति के खिलाफ आवाज उठाई, उन 10 मजदूरों को ठेकेदार ने नौकरी से भी निकाल दिया। इन मजदूरों की बहाली की मांग को लेकर अब मजदूर यूनियन ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। पलवल के गांव रायपुर में डिपो होल्डर गरीब लोगों के हक पर डाका डाल रहा है। डिपो होल्डर उपभोक्ताओं को राशन कम दे रहा है, जिसको लेकर उपभोक्ता ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें डिपो होल्डर के खिलाफ शिकायत मिल चुकी है। फतेहाबाद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोहाना महम रोड से एक गोदाम में नकली शराब बनाने का सामान और नकली शराब की बोतलों के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के खिलाफ कई धाराओं के साथ साथ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और शराब और सामान को अपने कब्जे में ले लिया है। रोहतक पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से तेल चुराता था। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 2 वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गैंग का सरगना सचिन है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर तेल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि रोहतक में गैराज के कारोबार में नुकसान के बाद सचिन और अशोक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सांपला थाना क्षेत्र के आक्समा और नोनन गांव से गुजरने वाली तेल पाइपलाइन से तेल चोरी का प्लान बनाया। झज्जर पुलिस की एक टीम द्वारा हत्या के मामले में गहनता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीती 22 मई को एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार चालक ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। कार चालक पुलिसकर्मी को 200 मीटर तक घसीटते ले गया, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया।